All right, guys. So we'll see Riya Sharma's career, past, present, future. What is happening in her career? Riya Sharma's career, dear angels. Can we please know what's really happening in her career? We thank you so much. Okay, so we have got the cards. The Judgment Day. She's working on her career. All right, guys. देखिए, अभी तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है करियर को लेके, ठीक है। पास्ट में चीज़ें ठीक ही ठाक चल रही थी। या एग्जैक्टली, शी इज़ नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। वो आगे में क्या होगा नहीं होगा वो प्लान नहीं कर पा रही है, समझ में नहीं पा रही है कि कैसे वो अपने उसके करियर में क्या होगा, बिजनेस में क्या होगा, जो भी वो करती है अभी वो प्लान नहीं कर पा रही है। शी इज़ वेरी क्लाउडेड। यहाँ पे एम्परर इन रिवर्स भी यही बता रहा है कि वो अपने पावर में टैप्ड इन नहीं है। हालांकि वो बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंट है। शायद उसने अपने लाइफ में काफ़ी अचीव कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो दिखा रहा है कि वो उसने एक जर्नी तय कर ली है। जजमेंट का कार्ड भी यहाँ पे है, वो जो कि बता रहा है कि उसने अपने लाइफ में, इंपॉर्टेंटली अपने करियर में एक जर्नी तो तय कर ली है। तो मे बी वो काफ़ी अच्छा सक्सेस देखा होगा उसने। लेकिन आज वो बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, अपने पावर में टैप्ड इन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। आगे में उसका लाइफ या फिर उसकी करियर कैसे जाएगी उसको पता नहीं चल रहा है। बहुत ही समझ नहीं पा रही है। मोर इम्पॉर्टेंटली शायद वो कुछ एक्शन लेना चाहती है, वो ले नहीं पा रही है, ठीक है। ये चीज़ें उसकी प्रेजेंट एनर्जी है। पास्ट में चीज़ें ठीक ही ठाक चल रही थी, जैसा मैंने बताया। काफ़ी अपने करियर में उसने काफ़ी माइलस्टोन्स देखे हैं। अभी भी शायद कुछ पे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। पास्ट में भी ठीक ही ठाक हर चीज़ चल रहा था, लेकिन अभी किसी कारणवश वो बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है कि आगे में क्या होगा, कुछ देख नहीं पा रही है, प्लान नहीं कर पा रही है। बिजनेस कैसे ठीक होगा तो शायद शेडी है, बहुत शेकी है। अगर आप देखो तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है, क्लैरिटी उसे नहीं मिल रही है। यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड भी वो उसे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। और आगे में ऐसा भी लग रहा है कि उसको क्लैरिटी जो नहीं मिल रहा है ना, उसको अपने लोगों से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। एज इफ कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो समझ नहीं पा रही है कि कुछ लोगों के इंटेंशंस को समझ नहीं पा रही है अपने करियर में। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। एम्परर जो होता है वो दूरदर्शी होता है, वो लोगों को भाप लेता है, लोगों की इंटेंशन जान लेता है। लेकिन क्योंकि ये वो अपने ही एलिमेंट में नहीं है तो वो कुछ पहचान नहीं पा रही है, खुद ही बहुत क्लाउडेड एंड कन्फ्यूज्ड है। अब कन्फ्यूज्ड है, क्लाउडेड है, तो वो कि चीज़ों को कैसे समझ पाएगी? चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझ पाएगी, लोगों के सही इंटेंशंस को समझ नहीं पाएगी। ये एनर्जी है। लेकिन अगर वो इस कार्ड पे वर्क करे, एज इन की अगर वो अपनी एनर्जी पे वर्क करे, अगर वो अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करे, अपने पावर को विश्वास करे, अपने आप पे बेसिकली विश्वास करे। क्योंकि क्या, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो उसने काफ़ी माइलस्टोन्स देखा है। वो अपने ज़िंदगी में जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो काफ़ी दूर शायद उसने अपने आ चुकी है। काफ़ी चीज़ें शायद उसने अपने लिए हासिल भी की होंगी। तो फाइनली वो एम्परर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है उसको चीज़ों का। तो उसको अपने टैलेंट पे, अपने डिसीजंस पे विश्वास करना चाहिए, ना कि उस पर डाउट करना चाहिए। अगर वो अपना आत्मविश्वास फिर से ले आती है तो ना ही उसे क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि एम्परर तो क्लैरिटी के साथ ही चीज़ों को देखता है और करता भी है। वो लोगों के रियल इंटेंशंस को भी भाप लेगी, ठीक है, क्योंकि अभी वो लोगों को पहचान नहीं पा रही है। और जब वो लोगों के इंटेंशंस को पहचानेगी तो वो उनसे अपने आप को बचा के आगे भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद कार्ड क्या आया है, जब तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अनब्लॉक्ड है ये। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ना, जजमेंट डे है, एक माइलस्टोन उसने तय कर लिया है अपने लाइफ में। और आप बोल सकते हो कि शायद वो कोई एक प्रोजेक्ट में काम कर रही होगी और वहाँ पे उसे कुछ रिलेटेड कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसमें वो शायद कुछ लोगों से घिरी हुई है और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग उसका भला चाहते हैं या इनका इंटेंशन क्या है। इनका इंटेंशन सही नहीं है, लेकिन क्योंकि खुद वो अपने पावर में टैप्ड इन नहीं है
तो वो समझ नहीं पा रही है। लेकिन अगर वो अपने, जैसा मैंने आपको बताया कि वो अपनी एम्परर एनर्जी पे, यानी कि अपने आप पे विश्वास करे और अपने इंट्यूशन की सुने, अपने एक्सपीरियंसेस की सुने इंपॉर्टेंटली, तब वो ना ही उसे क्लैरिटी मिलेगी और इनके रियल इंटेंशंस को वो पहचान पाएगी, बट उनसे बच के वो निकल भी जाएगी और ये जो जर्नी है उसकी ब्यूटीफुली ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो भी फेज़ में वो कन्फ्यूजन फील कर रही है ना, वो चीज़ें उसके फेवर में जाएंगी और वो इन नेगेटिव लोगों से बचते हुए अपने डेस्टिनेशन को पा लेगी। ठीक है, तो एक फेज़ का शायद उसके बाद हो रहा है और वो चीज़ें हैं। चलो देखते हैं ये जो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ये किस तरह की एनर्जी है। बेसिकली उसके आसपास के लोगों की एनर्जी है, उसके प्रोजेक्ट के लोगों की एनर्जी है बाय द वे, पर उसको वो उनका इंटेंशन समझ नहीं पा रही है। वो क्यों नहीं इंटेंशन समझ पा रही है? क्योंकि वो खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड है, वो अपने आप पे विश्वास नहीं कर रही है। अपने आप पे विश्वास करना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ओके, यहाँ पे देखते हैं इंटेंशन, व्हाट इज द सीन बिहाइंड दिस 5 ऑफ सोर्ड। सीन बिहाइंड दिस 5 ऑफ सोर्ड, इनको चाहिए क्या है? ऑल राइट, ये जो 5 ऑफ सोर्ड के लोग हैं ना, इनका अपना ड्रीम्स पूरा करना है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट में जिसमें काम कर रही है ना, जिनके इंटेंशंस को वो समझ नहीं पा रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बेसिकली ऐसा होगा कि ये जो लोग जो काम कर रहे हैं ना, इनके अपने एजेंडा है, इनके अपने ड्रीम्स हैं। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रही है जहाँ पे उसका फ़ायदा होने से की जगह दूसरों का फ़ायदा ज़्यादा होना है, तो लोग उसको बोल रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में तुम काम करो, और वो इस क्लैरिटी नहीं पा रही है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, इट कुड बी एनीथिंग। वो कोई इस चीज़ में, प्रोजेक्ट में काम कर रही है जहाँ पे कुछ लोग उसको ज़बरदस्ती या फिर वटेवर, माने कि इनका अपना स्वार्थ है इसके पीछे। देख रहे हो 9 ऑफ कप्स में इनका अपना स्वार्थ है कुछ भी चीज़ के पीछे, और अपना स्वार्थ तो नहीं होना चाहिए ना। जो भी एक प्रोजेक्ट है तो उसमें सबका बेनिफिट होना चाहिए। किसी को उस प्रोजेक्ट में इसीलिए काम करना चाहिए क्योंकि उसके लिए भी कुछ अच्छा एक्सप्लोर करने के लिए है, या फिर उसको भी उतने ही पैसे मिलेंगे। यहाँ पे किसी का अपना ड्रीम्स पूरा हो रहा है उस प्रोजेक्ट में काम करके, और वो ये चीज़ को और मे बी दीज पीपल आर कन्विंसिंग कि ये प्रोजेक्ट करो, पर ये प्रोजेक्ट उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और उसके रोल बहुत छोटे मोटे होंगे। समझ रहे हो? कुछ इस तरह का होगा जहाँ पे उनका फ़ायदा ज़्यादा है और इसका फ़ायदा कम है, और यही चीज़ वो समझ नहीं पा रही है। ठीक है, तो उसके करियर में ये एनर्जी आ रही है। अगर वो अपने आप पे विश्वास करेगी तो समझ जाएगी कि भाई नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। मैं भी मूवी टीवी इंडस्ट्री में मैंने भी काम किया है। अगर स्क्रिप्ट में प्रॉपर रोल डिफाइन है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपर रोल डिफाइन नहीं है तो आगे में मेरा रोल कैसे बढ़ेगा? आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, द एनर्जी, सो दैट यू कैन फिट इन दिस एनर्जी इन एनी सिनेरियो। तो उसको अपने एक्सपीरियंस पे जाना चाहिए, ना कि लोगों के झूठ मूठ के बातों पे। अब झूठ मूठ का बात दूसरों की बातों में आके अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है कि ठीक है अभी तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, हम तुमको साइनिंग अमाउंट बाद में देते हैं, तो फिर वो मिलेगा भी नहीं, या कुछ इस तरह की एनर्जी है, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ है किसी भी चीज में। तो उसको अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज अ क्विक गाइडेंस एंड व्हाट अ स्पॉट ऑन एट दैट। व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक अ सरेंडर कार्ड टू add a layer to it. Dear angels, any guidance coming for Riya Sharma for her career? We thank you so much for this guidance, dear angels. Thank you so very much. Okay. Surrender to success, exactly. लो सेल्फ एस्टीम छोड़ना है, अपने आप पे विश्वास करना है, सक्सेस बिल्कुल मिल जाएगा। यही तो बात मैंने आपको बताया ना। यहाँ पे देखो वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया है, सक्सेस मिल जाएगा उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट करना क्या है? ये जो लो सेल्फ एस्टीम लेके बैठी हुई है ना, वो कि अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं करिए, वो एम्परर है भाई। एम्परर अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा तो क्या अपने आसपास के छोटे छोटे लोगों पे ट्रस्ट करेगा? तो लो सेल्फ एस्टीम हटाओ, अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करो। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मूवी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, जो भी इंडस्ट्री है, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के बल पे, क्योंकि एक्सपीरियंस रियली मैटर्स, तो एक्सपीरियंस के बल पे आप डिसीजंस लीजिए। एक्सपीरियंस ही तो हमें बताता है कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे लोगों की वाइब्स हम पता कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए, ना कि लोग जो आपको बुद्धू बना रहे हैं और अच्छा स्टोरी सुना रहे हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लीजिए। अपना लो सेल्फ एस्टीम छोड़िए, अपने आप पे विश्वास करिए, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने डिसीजंस लीजिए। जो भी फेज में हो वो फुल सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा। दैट इज द गाइडेंस। There is always some kind of a work that you need to do on yourself. She needs to work on her self-esteem. She needs to
notch up her emperor game. So that is the guidance coming for Riya Sharma.